चलो आज हम देखते हैं कि माइंड मैप्स क्या होता है और किस लिए बनाया जाता है। तो माइंड मैप एक ग्राफिकल टेक्निक से नोट्स बनाने के लिए, जिससे हम होता क्या है कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारा रिटर्न मटेरियल रहता है, 10 पेज 20 पेज वगैरह एक एक चैप्टर के लिए, और रिवीजन करना उतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टाइम कम रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं कि जो समराइज़ करते हैं उस पूरे टेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, वी आर गोइंग टू लिंक विद दैट वन। सो आज देखते हैं कि माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं। सो हम एग्जांपल लेते हैं इसका। एक अपना टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर में नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। तो ये नंबर सिस्टम हो गए डिफरेंट टाइप्स की, उसके बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस हो गए, लॉजिक गेट्स। तो इसका एक छोटा सा माइंड मैप देखने का हम लोग सोचते हैं कैसे बनाते हैं अभी। तो हम पहले थीम लेते हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू टेक वन थीम। माई थीम इज़ नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। सो जनरली इसमें हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी स्टडीड दैट थिंग। तो अभी नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम कितनी टाइप्स के है, तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सो बेसिकली नंबर सिस्टम जो यूज़ होती है वो 4 टाइप की है। एक होती है आपकी डेसिमल। अब डेसिमल यानी क्या, 10 नंबर होते हैं इसमें। कौन से नंबर होते हैं, 0 से 9 तक। दूसरी जो कॉमनली यूज़ होती है वो बाइनरी है। अब बाइनरी मीन्स 2। सो इस नंबर सिस्टम में 2 नंबर रहते हैं, इसका बेस रहता है 2, नंबर रहते हैं 0 एंड 1। तीसरी नंबर रहती है ऑक्टल, इसमें 8 नंबर रहते हैं। कौन कौन से नंबर है, 0 से लेके 7 तक। चौथी नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल। अब हेक्सा मीन्स वॉट, हेक्सा मीन्स 6 और डेसी मीन्स 10। सो इसमें रहते हैं 16 नंबर जो रहते हैं आपके 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। सो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम का। अब जो दूसरा आता है इसमें कि आपका एक नंबर दिया है तो उसको दूसरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। अब कन्वर्जन, दूसरा पॉइंट क्या आता है, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करते हैं तो जनरली आपको पूछा जाता है कि अब कन्वर्जन तो अलग अलग टाइप के हो गए। तो पहले बाइनरी टू डेसिमल। अगर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मुझे बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द पावर n से। एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक छोटा सा। मेरे पास बाइनरी नंबर है 10। ओके, ये है मेरा बाइनरी नंबर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, इसको फिर पावर देते हैं लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक। सो 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। सो ये हो गया 2 प्लस 0, सो ये 2। सो दिस इज इक्वेलेंट टू 2। सो हो गया बाइनरी टू डेसिमल। वैसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है आपका डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। सो ये मेरा हो गया डेसिमल नंबर। आई विल टेक अदर कलर और ये ओके, ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी करना है तो मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड करते हैं हम लोग, डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। सो जो भी डेसिमल नंबर है जैसे 10/2, 5, ये क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, 5/2, 2, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 2/2, 1, रिमाइंडर 0 आ गया, 1/2, ओके 0, रिमाइंडर 1, और ये जो आ गया इसको फिर ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा जो पूछा जाता है इसमें वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर। ओके, मल्टीप्लाई करते, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो उसको करते हैं डिवाइड बाय 16 टू द पावर। ओके, इसमें करते हैं 16 से 16 टू द पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 16। ओके, सो उसमें एक और कन्वर्जन आता है जनरली जो रहता है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो ये डायरेक्टली नहीं करते हम लोग, 2 स्टेप में करते। सो इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में। वैसे ही बाइनरी टू हेक्स भी रहा तो भी करते हैं बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। So this is going to happen in 2 steps. Now this is the number system conversion। ये हो गया आपका एक पॉइंट इसमें का। फिर आता है कि जो नंबर सिस्टम है बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो करते हैं वो कैसे किया जाता है। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन
सो बाइनरी में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो लगभग 4 होते हैं। एक रहता है एडिशन, दूसरा रहता है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके रूल्स से एडिशन अगर करना है तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विथ कैरी 1, 0 विथ कैरी 1, ये आ गया उसका रूल। वैसे ही दूसरा जो है आपका सब्सट्रैक्शन, उसका भी रूल होता है। 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 0 - 1 इज इक्वल टू 1 विथ बोरो 1, और 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सेम मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ओके, ऑल अदर्स आर 0। वैसे डिवीजन का रूल है 1 / 1 इज इक्वल टू 1 and for other it is 0, okay। So these are the rules for addition and subtraction। So जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछे जाते हैं तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, वो है आपका लॉजिक गेट्स। तो कितने लॉजिक गेट्स है? सो बेसिकली लॉजिक गेट, तो वी हैव 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, ओके। तो ये लॉजिक गेट जो है, जस्ट लॉजिक गेट्स है 7 टाइप के, लेकिन बेसिकली वो कैटेगराइज होते हैं आपके 3 इसमें। एक जो रहता है आपका, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, बेसिक, यूनिवर्सल एंड स्पेशल गेट्स। सो बेसिक में 3 गेट्स आते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। इसमें आते हैं यूनिवर्सल में फिर से 2 गेट आते हैं, नॉर एंड नैंड। और स्पेशल में भी 2 आते हैं, एक है एक्सॉर और ये एक्स नॉर। अब इसके साथ में जो होता है, तो ये एंड गेट है, तो एंड गेट के साथ में आपको इसका सिम्बॉल्स भी लिख देते हैं और इसका इक्वेशन क्या आता है। सो एज वी ऑलरेडी नोज दैट, सो वी आर गोइंग टू सिंपली ड्रॉ दिस सिम्बॉल। एंड गेट का जो सिम्बॉल आता है वो ऐसे रहता है, 2 इनपुट रहते हैं, एक आउटपुट रहता है, A × B। और गेट का जो रहता है वो ऐसे रहता है, लगभग 2 इनपुट है, A + B, ओके, ये A और B। नॉट गेट में एक ही इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट रहता है, आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। अब नॉर गेट हो गया, तो नॉर गेट में क्या होता है, नॉर और गेट और उसके साथ में एक नॉट गेट, सो A + B बार। नैंड गेट में 2 इनपुट आ गए मेरे, एंड गेट उसके सामने A × B बार। एक्सॉर में A XOR B, और इसका आता है A + XOR B बार, ओके। सो इस पे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपको एग्जाम में। दूसरा जो आता है कन्वर्जन का, तो आपके पास में यूनिवर्सल गेट है। अब दूसरा एक क्वेश्चन क्या आता है, वाई नैंड गेट एंड नॉर गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। तो उसके लिए जो है, ये मेरा जो यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग बेसिक गेट्स बना सकते हैं। अब नैंड गेट से मुझे नॉट गेट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा नैंड गेट है, ओके, उसके दोनों इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे A दिया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा A बार। उससे मुझे और गेट बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये मेरा नैंड गेट है, 3 नैंड गेट लगते हैं आपको। ये एक नैंड गेट, इसके दोनों इनपुट कनेक्ट कर दिए, ये दूसरा नैंड गेट, इसके भी दोनों इनपुट कनेक्ट कर दिए, ये तीसरे नैंड गेट को दिया आपने, ओके। सो A B एंड हियर यू आर गेटिंग द आउटपुट फॉर इक्विवेलेंट। अब फिर एंड गेट बनाना है नैंड गेट से, तो अगेन दिस इज माय नैंड गेट हैविंग 2 इनपुट्स A एंड B। इसका जो आउटपुट है वो मैं नॉट गेट वाले नैंड गेट को देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ नॉट गेट और हियर, सो दिस इज माय। सो ये भी एक क्वेश्चन आता है। सो ये लगभग आपका समराइज हो जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ऑल द कंटेंट। अब इसमें क्या एक और पॉइंट रहता है कि हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होते हैं। तो एडर और सब्सट्रैक्टर क्या है आपका, सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक वन
वी आर गोइंग टू मेक फ्रॉम दिस वन ओनली ना. सो लॉजिक गेट जो आ गए, सो लॉजिक गेट से आ गया एडर और उसका आ गया सब्सट्रैक्टर. तो एडर क्या होता है? एडर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज़ यूज फॉर एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स. ओके, सो ये हो गया आपका एडर का सर्किट. इसमें सम और कैरी आपके आउटपुट रहते हैं और भी इनपुट रहते हैं. इसका जो टेबल है ए बी सम एंड कैरी 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 और 1 1 0 1, ये हो गया सम. और सब्सट्रैक्टर जो रहता है, सब्सट्रैक्टर में एक ही डिफरेंस रहता है आपका कि जो आपका एक्सऑर गेट है ये देता है आपको डिफरेंस और एंड गेट के पहले लगाते हैं हम नॉट गेट. सो दैट सर्किट बिकम्स माय सब्सट्रैक्टर सर्किट. सेम in the case of full adder, we are going to combine two half adder and make the full adder. So these are the simple way of making the chart. अब ये जो पूरा चैप्टर है 12 मार्क का, ये चैप्टर यहाँ पर लगभग आपका एक सिंगल पेज में आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रिवीजन का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है. सो दिस इज़ अ सिंपल मेथड टू मेक अ memory map. Okay, and for that you have to use the different colors and different symbol. So what happened, that is easy for you to understand this one.